अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल पाकिस्तान ए और भारत ए के बीच मैच में मां सदाकत के एक शॉट पर निहाल वडेरा ने जो कैच पकड़ा था, अंपायर ने वो नॉट आउट करार दिया था। उसके ऊपर मैंने वीडियो रात को की थी जो आपने देखी थी। मैं सिंसियर अपॉलॉजी करता हूँ सबसे पहले कि वो मिस्टेक हुई मेरे से भी, जैसे अंपायर से मिस्टेक हुई मेरे से भी मिस्टेक हुई। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो की और एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में ये नॉट आउट ही है। मगर मुझे एक प्यारे दोस्त की एक कॉल आई और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ मुझे इसके ऊपर समझाया और मुझे काफ़ी हद तक समझ भी हुआ। फिर मैंने करेक्शन की और मैंने सोचा कि चूंकि मैं वीडियो की हुई है और मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं इसके ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँ। नटशल ये है कि वहाँ पर मां सदाकत आउट थे। वो कैसे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं असल में आपको कुछ 2 रूल बताए थे। रूल बिल्कुल ठीक बताए, मगर इसके ऊपर जो मां सदाकत वाला कैच था, बनी हुप वाला रूल अप्लाई ही नहीं होता। वो क्या है? वो है कि अगर कोई फील्डर कैच पकड़ते हुए मल्टीपल टच करे बॉल को, मिसाल के तौर पर जो बाउंड्री है, उसके अंदर पहला टच करे और फिर बाउंड्री के बाहर जाता हुआ हवा में उछले और फिर टच करे, ये मल्टीपल टच हो गया। वैसे बाउंड्री के अंदर जितनी बार भी टच होगा वो एक टच काउंट होता है और बाउंड्री के बाद जाकर अगर आप टच करते हैं वो सेकंड टच काउंट होता है, तो वो बनी हुप कहलाता है। मगर इस केस में निहाल वढेरा ने क्या किया था, उन्होंने बाउंड्री के पास जाकर कैच पकड़ने की कोशिश की। जब वो थोड़े लड़खड़ाए, खुद तो बाउंड्री के बाहर गए मगर बॉल उन्होंने अंदर फेंक दी थी और बाउंड्री के बाहर हवा में उछलकर उन्होंने एक बार भी बॉल के साथ कांटेक्ट नहीं किया था। अगर वो बॉल के साथ वहां पे कांटेक्ट करते और बॉल अंदर फेंकते और फिर जो फील्डर कैच पकड़ रहा होता, उसी मोशन के अंदर निहाल वडेरा को भी अंदर आना यानी लैंड करना जरूरी था। बट चूंकि बाउंड्री के बाहर जाके तो उन्होंने बॉल को टच ही नहीं किया, वो बाउंड्री के अंदर थे, वहां से बॉल पकड़ते हुए जब बाहर गिर रहे थे तो बॉल उन्हें हवा में उछाल दिया था। सो सेकंड टच उनका हुआ ही नहीं, बनी हुप रूल अप्लाई ही नहीं होता इसके अंदर। सो अंदर ही रहकर उन्होंने कैच पकड़ा, गिरते हुए हवा में बॉल उछाली, बाउंड्री के बाहर वो जरूर गिरे मगर बाउंड्री के बाहर कहीं पर भी एक बार भी आकर एयरबॉर्न उन्होंने बॉल टच नहीं किया था। सो ये रूल उन पर अप्लाई नहीं होता था। ये एक क्लियर कैच था और इस पर मां सदाकत को आउट करार दिया जाना चाहिए था। यहां पर अंपायर से गलती हुई और उसका ये हुआ कि मां सदाकत नॉट आउट गए और फिर उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और पाकिस्तान मैच जीत गया। खैर, जहां पर मां सदाकत का वो कैच था उससे पहले भी डैमेज डन हो चुका था, बट इट्स अबाउट क्रिकेट रूल कि वो ठीक था या गलत। तो रूल ये बताता है कि वहां पर मां सदाकत जो हैं वो क्लियर आउट थे और अंपायर से गलती हुई। अब भारतीय क्रिकेटर्स भी अंपायर के साथ एहतजाज भी कर रहे थे, कुछ शिकवा भी कर रहे थे। वो किस हद तक कन्विंस कर रहे थे, ऑफ कोर्स उस लॉ के ऊपर बातचीत चल रही थी। अगर प्रीवियस रूल के ऊपर चलें, वैसे अक्टूबर के अंदर ये चेंज हुआ है, उसके अंदर जो कमेटी जिसने चेंज किया था उसमें पाकिस्तानी अंपायर भी शामिल थे। बट ये जो रूल चेंज हुआ उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि आप अगर बाउंड्री के अंदर रहकर बॉल को हवा में उछालते हैं, फिर अब बॉल बाहर चला जाता है, आप बाहर भी जंप लेके अगर हवा में रहकर बॉल को अंदर बाउंड्री की तरफ खींचते हैं और दूसरा फील्डर और आपका साथी फील्डर कैच पकड़ लेता है और आप बाउंड्री से बाहर भी रहते हैं तो वो आउट करार देता था। मगर अब रूल ये बना है, इसको बनी हुई बोलते हैं कि मल्टीपल टच आपने किया, जब आप बाहर से जाकर टच करेंगे और हवा में उछलकर, तो फिर उसी मोशन के साथ आपको बाउंड्री के अंदर आना पड़ेगा। अगर दूसरे फील्डर ने कैच पकड़ भी लिया, आपने बॉल उछाली और आपके साथी फील्डर ने साथ में कैच पकड़ लिया और आप बाउंड्री के बाहर ही हैं, तो ये नॉट आउट होगा और आप उसके साथ ही अंदर आएंगे तो वो आउट करार देगा। मगर ये रूल अप्लाई तब होता है अगर बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में उछलकर आपने दोबारा बॉल को टच किया हो। मगर निहाल वडेरा वाला कैच आप दोबारा देखिएगा, उन्होंने बाउंड्री के अंदर रहकर ही एक बारी बॉल को टच किया था, उसके बाद वो खुद जरूर बाउंड्री के बाहर गिरे मगर बॉल को टच नहीं किया था। तो उन्हीं का फेंका हुआ बॉल उनके साथी क्रिकेटर ने पकड़ लिया, जिसको रेले कैच कहते हैं। मगर चूंकि मल्टीपल टच नहीं था बॉल के ऊपर, इसमें वो रूल अप्लाई ही नहीं होता था, तो अंपायर से वहां पे गलती हुई। ऑफ कोर्स इंसान है, गलती हो सकती है। बांग्लादेश के अंपायर थे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए हैं, मगर ये गलती उनसे हो गई और ये गलती नहीं, इसको ब्लंडर कहा जाता है। एक्चुअली में 2 गलतियां हुई थी उस दिन, मतलब रात वाले मैच में। एक तो ये, अगर अंपायर ने वो नॉट आउट करार दिया था तो फिर उनको बाउंड्री करार देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं दी थी। सो कंफ्यूजन उधर थी। अव्वल तो मैं बोल रहा हूं कि ये आउट थे और मां सदाकत को आउट करार दिया जाना चाहिए था। खैर, वो पाकिस्तान के हक में होगा फैसला, बट गलत फैसला था। और दूसरा गलती ये हुई कि अगर उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये नॉट आउट था तो फिर उन्होंने बाउंड्री क्यों नहीं दी थी। ये एक छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी नहीं, ब्लंडर था एक्चुअली में। 2 इस तरह से फैसले ये गलत हुए थे और वो पाकिस्तान के हक में गए और उसका पाकिस्तान वन साइडेड सिंगल हैंडली जिसे बोलते हैं, वो मैच पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीत गया था। वैसे
ये इमर्जिंग एशिया कप कह लें या राइजिंग स्टार चैंपियनशिप, इसको नाम दे लें, जो मर्जी दे लें, बट इसमें अंपायरिंग हम देखते आए हैं कि काफ़ी हद तक जो जिसे आप कह सकते हैं कि क्वेश्चनेबल है। अब शायद कुछ लोग इससे एग्री ना करते हो, बट मुझे लगता है कि आशुतोष शर्मा को जो साद मसूद ने एलबीडब्ल्यू किया था, वो भी शायद थोड़ा-सा डाउटफुल था मेरी नज़र के अंदर। मुझे लगता है कि शायद वो भी मेरी नज़र में, अगेन वो चूँकि रिव्यू अंपायर ने तो रियल टाइम में देखा और उन्होंने फैसला दे दिया, मैं अगेन ह्यूमन एरर हो सकता है, बट मुझे लगता है वहाँ पर भी शायद अंपायर से वो प्लम, शायद प्लम तो नहीं था, ये तो तय बात है। अब वो रीड उन्होंने कैसा किया और किस तरह से दिया, बट मेरी नज़र में वो डाउटफुल आउट था। मेरे ख्याल में शायद वो क्लियर आउट नहीं थे, बट अंपायर ने आउट दिया, वो भी पाकिस्तान के हक में गया, क्योंकि आशुतोष शर्मा उनके बहुत ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज थे। बट पाकिस्तान ने बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से भारत को नॉकआउट किया कल के मैच में, और कहीं पर नज़र नहीं आया भारत। अगरचे शुरुआत में शुरू के 9 ओवर आप अगर देखें तो बहुत शानदार आप कह सकते हैं कि बल्लेबाजी हुई भारत की तरफ से। एक खिलाड़ी उनका प्रियांश आर्य जल्दी आउट हो गया था, उसके बाद नमन धीर और सूर्यवंशी थोड़ा बेहतर खेले थे, बट उसके बाद पाकिस्तान ने जो डिसिप्लिन बॉलिंग की है, और एक पॉइंट उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने पूरे मैच में एक भी एक्स्ट्रा बॉल नहीं किया था। और ये रियलाइज तब हुआ जब भारतीय सरदार साहब बॉल करने आए थे, उन्होंने पहला बॉल ही वॉइड कर दिया था। तो तब हुआ कि यार पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर में एक भी एक्स्ट्रा बॉल नहीं किया, और भारतीय जो बॉलिंग है उन्होंने पहला बॉल ही वाइड बॉल कर दिया था। सो ये था, मगर ओवरऑल कंप्लीट नॉकआउट था पाकिस्तान की तरफ से भारतीय टीम को, और वो खिलाड़ी जो आईपीएल के स्टार्स क्रिकेटर कहलाए जाते हैं, जो करोड़ों लेते हैं, उनको पाकिस्तान टीम ने बहुत आसानी के साथ आप कह सकते हैं, थोड़ी सी रेजिस्टेंस शुरू में हुई, अच्छी बल्लेबाजी कर गया सूर्यवंशी, मगर उसके बाद कोई भी बल्लेबाज, खासकर जितेश शर्मा तो बिल्कुल फेडेड नजर आए। आशुतोष शर्मा 6 बॉलों पर 0 रन बनाकर वो आउट हो गए। नीचे से रमनदीप, उनके रनआउट के ऊपर भी बहुत सी बात हो रही होती है कि वो भी रनआउट था या नहीं था। एक्चुअली में उधर भी मां सदाकत के जो रिएक्शन था, उन्होंने काफ़ी कंफ्यूज किया, क्योंकि उनके रिएक्शन से भी यही लगा कि बॉल उनके हाथ में नहीं है, शायद वो विकेट को पहले लगा बैठे हैं। सो कुछ कन्फ्यूजन थी, मगर ओवरऑल हमने एशिया कप, जब यहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज हुई थी ना एशिया कप से पहले, मेन एशिया कप की मैं बात करता हूँ, उस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी एशियन अंपायर्स ने काफ़ी मिस्टेक्स की थी, और बहुत ऑब्जेक्शन उठे थे कि अंपायरिंग का लेवल एशिया के जो एसीसी के अंडर प्लेटफॉर्म में जो टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत ही ख़राब चल रहा है। उसके बाद एशिया कप के अंदर भी हमने देखा कुछ फैसले, खासकर पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर बहुत से फैसले ऐसे थे जो अंपायर ने पाकिस्तान के खिलाफ दिए थे। उसमें तो मतलब हर फैसले में हमें रिव्यू में जाना पड़ा था, एक्चुअली में ऐसा मामला हो चुका हुआ था। सो उधर भी अंपायरिंग खराब हुई थी। अब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच में कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जो इंडिया के खिलाफ हुए हैं एक्चुअली में। सो ये एक कन्फ्यूजन है, मैं किसी की इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, मगर गलतियाँ हुई, बल्कि ब्लंडर हुए, बट इंसान है, हो सकता है। बट आईसीसी को देखना है कि एक वो टूर्नामेंट जिसके अंदर रिव्यू की ऑप्शन नहीं है एक बैट्समैन के पास या किसी के पास, वहाँ पर अगर अंपायरिंग का लेवल अच्छा नहीं है तो नुकसान होता है। एक गलत फैसला किसी भी बेहतर टीम को या बेहतर पोजीशन से हार की तरफ ले जा सकता है। सो आई गेस के इस चीज़ के ऊपर आईसीसी जरूर देख रही होगी, बट मां सदाकत आउट थे उसके ऊपर। मैंने जो वीडियो की थी वो मिस्टेक हुई, मैंने गलत एक्सप्लेन किया था। आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।